फ़िलोपियन ट्यूब्स को अब हम स्टडी करेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ द फ़िलोपियन ट्यूब में हम सबसे पहले देखेंगे जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है वो सल्पिंजाइटिस है, जो कि बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है फ़िलोपियन ट्यूब्स की। फिर हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ जाता है, एंडोमेट्रियोसिस आ जाता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा जो है वो बेसिकली डेवलप कर जाएंगे आपके फ़िलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम सल्पिंजाइटिस देख लेते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन है फ़िलोपियन ट्यूब्स की, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में होगा, ठीक है। इसको बेसिकली मोस्ट कॉमन केसेस में 60% केसेस में गोनोरिया जो है वो कॉज करेगा सल्पिंजाइटिस, ठीक है। इसके अलावा क्लेमाइडिया भी कॉज करता है, पोस्टमार्टम सेटिंग में स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई वगैरह भी इसको कॉज करते हैं। ट्यूबरकुलस सल्पिंजाइटिस भी होता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयरली और लीस्ट कॉमन है हमारे पास, ठीक है। फिर हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास आ जाएगा फीवर आ जाएगा, एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन आ जाएगी, पेल्विक मैसेज आ जाएंगे। अगर डैमेज हो गई है या ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ट्यूबल लेमिना की तो उसके नतीजे में परमानेंट स्टेरिलिटी आ जाएगी, ठीक है। आप देखते हैं कि ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये आपकी ओवरी है, ठीक है, यहाँ आपके जो आपका फ़िलोपियन ट्यूब है वो अटैच है, ठीक है। यहाँ से जो आपकी oocyte है, oocyte ने फ़िलोपियन ट्यूब के ज़रिए ट्रेवल करके यूट्रस में जाना है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर आपकी ये जो फ़िलोपियन ट्यूब है यही इसकी ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ये डैमेज हो गई है, अगर oocyte यहाँ से यूट्रस में पास ही नहीं कर सकेगा तो उसके नतीजे में परमानेंट स्टेरिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्यूबो ओवेरियन एब्सेसिस, ये जो आपकी जब आपकी जो इन्फ्लेम्ड ट्यूब्स हैं वो ओवरी के साथ एडहेयर हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, या और एडजेसेंट जो आपके लिगामेंटस टिश्यू है उसके साथ, तो वहाँ पे वो कॉज करेंगे ट्यूबो ओवेरियन एब्सेसिस प्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि पॉकेट ऑफ पस जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब हम सिस्ट देख लेते हैं फ़िलोपियन ट्यूब्स की, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट सिस्ट जो कि फिल्ड होती हैं सीरस फ्लूइड्स के साथ और अटैच्ड होती हैं आपके जो फ़िलोपियन ट्यूब है उसके साथ या उसके नियर अटैच्ड होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं पैराट्यूबल सिस्ट, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वेट फॉर अ सेकेंड, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं वो सिस्ट जो कि फिब्रिएटेड एंड्स के नियर प्रेजेंट होंगी, या ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर। ब्रॉड लिगामेंट बेसिकली अटैच करता है आपके जो ओवरी है और फ़िलोपियन ट्यूब है उसको आपके यूट्रस के साथ, तो वहाँ पे जो सिस्ट वगैरह प्रेजेंट होगी उनको हम कहेंगे ये हाइडेटेड्स ऑफ मॉर्गनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्यूमर्स ऑफ द फ़िलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा एडिनोमेटाइड ट्यूमर्स, जिनको हम मीज़ोथीलियोमा भी कहते हैं। ये बेसिकली बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द फ़िलोपियन ट्यूब होंगे, ठीक है, स्मॉल नोड्यूल्स के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो मीज़ोथीलियोमा ये बेसिकली टेस्टिस और एपिडिडमस में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। प्राइमरी एडिनोकार्सिनोमा के अंदर सबसे पहले जो है फिब्रिएटेड एंड्स ऑफ द फ़िलोपियन ट्यूब के ऊपर जो प्री कैंसीरियस लियंस हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सीरस ट्यूबल इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा उसको कहते हैं, जो कि बाद में डेवलप करेगा प्राइमरी एडिनोकार्सिनोमा के अंदर। इसमें बेसिकली म्यूटेशंस आएंगी TP53 जीन्स के अंदर, ठीक है। वो वुमेन जिनके अंदर BRCA1 और BRCA2 की म्यूटेशंस थी जो कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है, उनके अंदर ये लियंस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखी गई, ठीक है। उसके बाद ये बात है कि जो आपके सीरियस ओवेरियन कैंसर्स हैं ये भी जो हैं ओरिजिनेट करते हैं आपके फ़िलोपियन ट्यूब से, क्योंकि जो फिब्रिएटेड एंड्स हैं जैसे कि आपको डायग्राम में नीचे शो किया गया है कि ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी फ़िलोपियन ट्यूब है, ठीक है। P53 की म्यूटेशन आई जिसकी वजह से ये जो है सीरस ट्यूबल इंट्रा एपिथेलियल कार्सिनोमा की लियन बन गई, ठीक है। अब ये जब फ़िलोपियन कैंसर जो है ये डेवलप हो जाएगा, ठीक है, तो ये आगे जो है ये आपकी ओवरी में भी जाके सीडिंग कराएगा, ठीक है। ओवरी में भी ओवेरियन कैंसर भी कॉज करेगा, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, मेटास्टेसिस भी इसकी होगी, दूसरी साइड्स पे इन्वॉल्व करेगा ओमेंटम को, पेरिटोनियल कैविटी वगैरह को, ठीक है। इस तरह से इस वजह से जो है मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है सीरियस ओवेरियन कैंसर्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ओवरी स्टार्ट करते हैं।